नबूवत का 10वां साल था। जंग बुआस के बाद मोहतरम महीने आए तो कबीला खजरज के 6 आदमी हज के इरादे से निकले। साथ में कबीला बनु नज्जार के भी 2 आदमी थे। ये रिश्ते में अब्दुल मुत्तलिब के मामू थे। वही अब्दुल मुत्तलिब जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ये लोग मक्के जा रहे थे। उक़बा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप लोग कौन हैं, किस कबीले से हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो बोले, हम कबीला खजरज के हैं, मदीने से आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, यहूदियों के पड़ोसी हैं, यहूद भी तो वहीं रहते हैं? वो बोले, हाँ, यहूद हमारे पड़ोसी हैं, हम वहीं रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या आप लोग कुछ देर हमारे साथ बैठना पसंद करेंगे? वो बोले, जी हाँ ज़रूर, ये आपकी मेहरबानी होगी, हमारी खुशकिस्मती भी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। आपने उन्हें दीन की दावत दी, इस्लाम की बातें बताईं, कुछ कुरान पढ़कर सुनाया और बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आप अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर वो बहुत हैरान हुए, दिल पर बड़ा असर हुआ। आपस में बोले, खुदा की कसम, ये वही नबी तो हैं जिनकी यहूद धमकी दे रहे थे। खुदा की कसम, अब वो ईमान लाने में हमसे बाजी न ले जाएं। उसी वक्त वो ईमान ले आए। जो कुछ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कानों ने सुना और दिल ने महफूज कर लिया। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम में जितनी बुराई और दुश्मनी है किसी भी कौम में नहीं। हो सकता है अल्लाह आपकी बरकत से दिलों को जोड़ दे और सब आपके गिर्द इकट्ठे हो जाएं। आपसे ज्यादा हर दिल अजीज तो कोई और हो नहीं सकता। इस्लाम लाकर उन लोगों ने खुशी खुशी हज किया। फिर कौम की तरफ पलटे कि उनको नए नबी की खुशखबरी सुना दें, उसी नबी की जिसकी आमद की यहूद धमकियां दे रहे थे। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि औस पहले से ही ये मुजदा सुन चुके हैं। ये भी देखा कि न जाने कितनी रूहें नए दीन के लिए बेताब हैं और न जाने कितने दिल उसे कबूल करने के लिए सरापा इंतजार हैं। दूसरे साल हज के दिन आए तो औस और खजरज के 12 आदमी मदीने से चले। वहीं पर उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आप अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की और अहद किया कि अब शिरक नहीं करेंगे, चोरी से दूर रहेंगे, औलाद को कत्ल नहीं करेंगे और किसी पर बहतान नहीं लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस अहद को निभाया तो अल्लाह जन्नत देगा और इनमें से कोई बुराई सरजद हो गई तो मौला की मर्जी पर होगा, चाहेगा तो माफ करेगा, चाहेगा तो अजाब देगा। यही बैत बैत उक़बा ऊला के नाम से मशहूर हुई। ये नबूवत के 11वें साल हुई। फिर वो लोग मदीना लौटे तो आप अलैहिस्सलाम ने मुसअब बिन उमैर को भी साथ कर दिया कि अहले मदीना को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम की बातें बताएं, दीन के अहकाम सिखाएं। मदीने में इस्लाम बहुत तेजी से फैला। लोग पहले से ही हक के प्यासे थे और मुद्दत से उसके लिए बेचैन थे। इस्लाम को पाकर उनकी प्यास बुझी और दिल की बेचैनी दूर हुई। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे जोश और वलवले से उनको दीन सिखा रहे थे। कुछ लोग अंधी गैरत और हमियत से सरशार होते और इस्लाम की तरफ देखना भी आर समझते, लेकिन दीन की बरकतें देखते और कुरान की चंद आयतें सुनते तो पत्थर से मोम हो जाते, खुद भी इस्लाम में आ जाते, औरों को भी उसकी दावत देते। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने वालों को इस्लाम सिखाते रहे, नमाजें पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि घर घर दीन का चिराग रोशन हो गया। गली गली इस्लाम का डंका बजने लगा। बस कुछ ही बदनसीब थे जो शिर्क पर अड़े रहे और आबाई दीन छोड़ने के लिए तैयार न थे। अल्लाह अहले मदीना का भला करे। एक ही साल में वहाँ इतने मुसलमान हुए कि मक्के में बरसों में न हुए। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का झंडा लहराया, हर तरफ आप अलैहिस्सलाम का बोलबाला किया। ठीक उस वक्त जब आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको मिटा देने के दर पे थी। इसलिए कोई हैरत की बात नहीं कि मुसलमानों के दिल अहले मदीना की मोहब्बत से लबरेज हो गए, उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए और उन तक पहुंचने के लिए इस तरह तड़पने लगे जैसे पिंजरे में परिंदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस सिलसिले में काफ़ी फिक्रमंद थे, क्योंकि अब ऐसे जांबाज मिल गए थे जो आप अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयार थे। ऐसे मददगार मिल गए थे जो आपकी हिमायत के लिए सरापा इंतजार थे और ऐसे अंसार मिल गए थे जो आप पे निसार होने के लिए बेकरार थे। फिर लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं जो आपके लिए इंतहाई मुसर्रत बख्श थीं, जो एक निहायत हसीन और ताबनाक मुस्तकबिल का पता दे रही थी। मदीने वालों ने दिलो जान से आपकी बातें कबूल की। उन्होंने अज़्म किया कि आपकी मदद करेंगे, जान पर खेल कर आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत करेंगे। उनकी शदीद ख्वाहिश हुई कि काश आपकी हिमायत का शर्फ हासिल हो जाए, काश आप अलैहिस्सलाम का साया हमको नसीब हो जाए। एक रोज़ वो बोले, रसूल खुदा मक्के में परेशान हैं, मदद के लिए पुकारते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं। आखिर ये शर्मनाक मंजर हम कब तक देखते रहेंगे? उन्होंने तय किया अब के हज के दिन आएं तो मक्के जाएंगे,
रसूल खुदा को मदीने बुलाएंगे और आप अलैहिस्सलाम से हर तरह की हिफाजत और मदद का अहद करेंगे। हज़रत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्के लौट कर आए। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अच्छी खबरें मौसूल हुई। जो बातें आप जानना चाहते थे वो सारी बातें भी मालूम हो गईं। मोहतरम महीने आए तो मदीने से बहुत बड़ा काफिला हज के लिए रवाना हुआ। काफिले में मुसलमान भी थे और गैर मुस्लिम भी। मुसलमानों की तो नीयत थी कि आप अलैहिस्सलाम से मिलेंगे, वफादारी और जाननिसारी का अहद करेंगे, मगर ये एक राज था जिससे मुशरिक साथी बिल्कुल बेखबर थे। नबुव्वत का 12वां साल था। सहन काबा में उन लोगों की आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वहीं अहद व बैत के लिए मुनासिब जगह तजवीज़ हुई। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। सारे हंगामे खामोश हो गए। कुरैश नींद के नशे में मस्त हो गए। तमाम बैरूनी हाजी भी महवे ख्वाब हो गए। उस वक्त मदीने के मुसलमान चुपके से उठे। इनमें 73 मर्द थे और 2 औरतें। ये लोग छुप छुपा कर वहां से चल खड़े हुए। मक्के से कुछ फासले पर अक़बा पहुंच गए। वहां टीलों चट्टानों की आड़ में दुबक गए और आप अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। कुछ देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। साथ में चचा अब्बास भी थे। ये आपके खास राजदार थे। इनकी ख्वाहिश हुई इस अहम मौके पर मौजूद रहें। मदीने वालों के क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम और हौसले हैं, इसका खूब अंदाजा कर लें। उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया। बोले, ऐ ग्रोह खजरज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम में जो मकाम है उससे तुम सब वाकिफ हो। इन्हें हमने दुश्मन से बचाया है, हमेशा डट कर इनका मुकाबला किया है। सुन लो, ये वतन में बिल्कुल महफूज हैं। दुश्मन से इन्हें कोई खतरा नहीं, मगर ये तुम्हारे यहाँ जाने के लिए बेताब हैं। तुम्हारे पास रहने के आरजूमंद हैं। तुम्हें अगर अपने वादों को वफा करने का हौसला हो, इन्हें दुश्मनों से बचाने का वलवला हो तो ठीक है, खुशी से ले जाओ। लेकिन कोई परेशानी हुई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे, और अगर बेवफाई का ख्याल है तो इन्हें अभी से छोड़ दो। ये यहाँ इज्जत से हैं, सारे अंदेशों से महफूज हैं। चचा अब्बास तकरीर से फारिग हुए तो अहले मदीना बोले, आपकी बातें हमने सुन ली। अल्लाह के रसूल, अब आप कुछ फरमाएं। जिस बात पर चाहें हमसे कसम ले लें। आपने कुरान पाक की चंद आयतें पढ़ी, फिर फरमाया, जिस तरह तुम लोग अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, क्या मेरी भी हिफाजत करोगे? मैं बस इतना ही इत्मीनान चाहता हूँ। अहले मदीना में एक शख्स थे, बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मारूर के बेटे थे। कौम के बहुत बड़े सरदारों में से थे। सारे लोग उनकी इज्जत करते। बेतकल्लुफ उन्होंने हाथ बढ़ाया और ये कहते हुए दस्ते मुबारक पर बैत की, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम हर तरह से आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल, हमसे आप बैत ले लें। बखुदा हम तो लड़ाई के शहसवार हैं। आप जब चाहें जंग के लिए तैयार हैं। जंग से भागना तो हमारे लिए आर है कि यही बाप दादा का शियार है। बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी बात ख़त्म न की थी कि तैहान के बेटे अबुल हैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोल उठे। ये भी मदीना के मुअज़्ज़ज़ लोगों में थे। अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे यहूद से ताल्लुकात हैं। इस बैत के बाद ये सारे ताल्लुकात टूट जाएंगे। ऐसा तो ना हो कि अल्लाह आपको फतह अता फरमाए तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में लौट आएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार मुस्कुरा पड़े। फिर फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, तुम्हारी अमान मेरी अमान है। तुम मेरे और मैं तुम्हारा हूँ। जिसको तुम माफ़ करोगे उसको मैं माफ़ करूँगा। जिससे तुम्हारी जंग होगी उससे मेरी जंग होगी। जिससे तुम्हारी सुलह होगी उससे मेरी सुलह होगी। लोग बैत के लिए बढ़ना ही चाहते थे कि एक साहब बोल उठे। ये थे उबादा के बेटे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने कहा, औस और खजरज के भाइयों, तुम्हें खबर भी है ये किस बात पर बैत करने जा रहे हो? एक साथ बहुत सी आवाजें आईं। हाँ, खूब है। वो बोले, सुन लो, इनके हाथ पर बैत करना सारी दुनिया से जंग मोल लेना है। तो अगर ये ख्याल है कि मालो दौलत को खतरा हुआ या कौम के सरदार मारे गए तो साथ छोड़ दोगे, तो भाई अभी से छोड़ दो। बाद में छोड़ोगे तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के। और अगर माली नुकसान उठाने का हौसला है, सरदारों की हलाकत पर सब्र की हिम्मत है, तब जरूर ले चलो। दुनिया और आखिरत दोनों में बामुराद रहोगे। एक साथ बहुत सी आवाजें आई। हाँ, माली नुकसान हमें गवारा है, सरदारों का कत्ल होना भी गवारा है, पर रसूल खुदा को छोड़ना गवारा नहीं। अल्लाह के रसूल, हम अपने अहद पर कायम रहें तो हमारा क्या अजर होगा। इरशाद हुआ, जन्नत मिलेगी जन्नत। जोश जज्बे से सरशार आवाजें एक साथ गूंजी। तो अपना हाथ लाइए। आप अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ा दिया और सब ने बारी बारी बैत कर ली। यही बैत है जो बैत अक़बा सानिया के नाम से मशहूर हुई। यकयक एक जोरदार चीख बुलंद हुई और खामोशी को चीरती हुई सारी फजा में फैल गई।
कुरैश के लोगों, ये औस और खजरज तुमसे जंग के मंसूबे बना रहे हैं। देखो, ये मोहम्मद से जान निसारी की कस्में खा रहे हैं। ये आवाज क्या थी? दरअसल एक खतरे की घंटी थी, लेकिन ये भी अहले मदीना के अज़्म और हौसले को न हिला सकी। फिक्र तशवीश तो दरकनार उबादा के बेटे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को और जोश आ गया। बोले, अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, इजाजत हो तो कल हम अहले मिना पर चढ़ाई कर दें। फरमाया, हमें इसका हुक्म नहीं, तुम सब अपने अपने खैमों में चले जाओ। मुसलमान फौरन अपनी अपनी ख्वाबगाहों पर पहुंच गए और आंखें बंद करके सो रहे। सुबह हुई तो कुरैश ने अहले मदीना के खैमों का रुख किया। वहां पहुंचकर उन्हें सख्त सुस्त कहा। आंखें लाल पीली करते हुए बोले, मदीना वालों, खुदा गवाह है, हर कबीले से जंग करना हमें गवारा है, पर तुमसे गवारा नहीं। फिर तुम ये क्या मंसूबे बना रहे हो? मोहम्मद को अपने यहाँ क्यों ले जाना चाहते हो? क्यों हमारे मुकाबले में तलवारें तोलना चाहते हो? मदीने के मुशरिकों को तो रात की कार्रवाई मालूम न थी। सरदाराने कुरैश की बातें सुनकर बहुत चकराए, बड़ी बड़ी कस्में खाने लगे। बोले, हमारी तो उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। मुसलमान इस बारे में कुछ न बोले, अलबत्ता कोशिश करते रहे किसी तरह बात का रुख बदल जाए, कोई और गुफ्तगू छिड़ जाए। कुरैश ने ये सूरत देखी तो सख्त हैरान हुए कि माजरा क्या है। वो लौट तो आए, लेकिन जहन परेशान था। बार बार सोचते, क्या सचमुच रात को ऐसा वाकया हुआ? क्या खबर देने वाले ने हमको सही खबर दी और मदीना वाले झूठ बोल रहे हैं, या ये खबर गलत है और मदीना वाले सच्चे हैं? अब उन्हें सही सूरत हाल जानने की धुन थी और बस। उन्होंने मामले की छानबीन शुरू कर दी और उसमें अपनी सारी कुव्वत और जहानत लगा दी। उधर अहले मदीना ने झट रख्ते सफर बांधा और अपने वतन का रुख किया कि कहीं कुरैश को पता चल गया तो जान छुड़ानी दुश्वार होगी। अंसार का अंदाजा सही निकला। कुरैश बहुत जल्द सारी बातें जान गए। रात में जो कुछ हुआ था सबकी खबर पा गए। अब जैसे उनके होश उड़ गए, गुस्से से वो बौखला गए। फौरन अंसार का पीछा किया कि वो हाथ से जाने न पाए, लेकिन नाकामी हुई। अंसार किसी तरह हाथ न आए। अलबत्ता एक अंसारी घिर गए। ये थे उबादा के बेटे साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब क्या था? जालिमों ने खूब दिल की भड़ास निकाली, उनकी मुश्कें बांध दी और मारते पीटते बालों के बल घसीटते मक्के लाए। वहां पहुंचकर उन्हें मुसलसल सताते रहे। मक्के में ही दो आदमी थे, जुबैर और हारिस। ये दोनों सौदागर थे, बराबर शाम जाया करते। रास्ते में मदीना से गुजरते तो साद रज़ियल्लाहु अन्हु ही उनको पनाह देते और उनका माले तिजारत लुटने से बचाते। इस एहसान के बदले में उन दोनों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को पनाह दे दी। इस तरह कहीं जाकर उनकी जान छूटी। कुरैश ने जल्द से किए। घंटों सर जोड़कर बैठे रहते और बाहम मशवरे करते रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में क्या किया जाए, किस तरह उन्हें नाकाम किया जाए। अब तक मोहम्मद हमारे दरमियान तन्हा था, लेकिन हम उसका बाल बीका न कर सके, उल्टा हमको नुकसान ही पहुंचा। अब क्या होगा? अब तो औस खजरज भी उसके साथ हैं। क्या मोहम्मद हम पर गालिब आएंगे? उनका दीन मदीने में तो फैल गया, क्या और कबीलों में भी फैल जाएगा? और इस तरह वो हमको फना कर देंगे, हमारे महबूब शहर को वीरान कर देंगे, हमारे सारे बुतों को मस्मार कर देंगे, जबकि हम उन्हीं के लिए बरसों लड़ते रहे। कुरैश के जल्द से होते रहे, नशिस्त बर्खास्त होती रही, लेकिन बेफायदा। ये मसला उनको सताता रहा, लेकिन हल नामालूम था। और मदीने का मुसलमान, उनका क्या हाल था? अब उनका आलम ही कुछ और था। मक्के की बैत उनके लिए एक नई जिंदगी का आगाज थी। अब उनकी रूहानियत बढ़ रही थी और अज़्म में पुख्तगी आ रही थी। अब वो इस्लाम के पुरजोश मुजाहिद थे, जहां होते इस्लाम के नारे लगाते, जिससे मिलते उसी के गुन गाते। फिर उनकी दीनी गैरत को और जोश आया, इखलास व यकीन में और बरकत हुई। घराने के जो लोग अब तक शिरक पर थे, उनके बुतों पर दस्त दराजी शुरू कर दी। मौका पाकर उनको तोड़ फोड़ देते, या रात में लोग सो जाते तो उन्हें गलाजत में डालाते। सुबह होती मुशरिक मूर्तियों की ये गत देखते तो तिल मिलाकर रह जाते और उनको धो धा कर फिर वहीं रखते थे। मुसलमान मौका पाकर फिर यही करते। यही तमाशा होता रहा। बिलाखिर मुशरिकों को होश आ जाता। वो सोचते, जिनको हमने देवता बनाया है वो कितने बेबस और हकीर हैं, अपने नफे नुकसान पर तो कादिर है नहीं। चुनाचे कुछ अक्लों पर से पर्दे हट जाते और वो तौबा करके दीन इस्लाम में आ जाते। इस तरह मदीने की फ़ज़ा बिल्कुल तैयार हो गई कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाएं तो सर आंखों पर बिठाए जाएं, पाक साथी वहाँ जाएं तो हाथों हाथ लिए जाएं, और फिर वहाँ एक नए दौर का आगाज हो सके। खुदा का हुक्म आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने सबको हिजरत की इजाज़त दे दी। फरमाया, तुम लोग होशियारी के साथ मदीने चले जाओ,
ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خامخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارا پیچھا کریں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بے خبر رہے، لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھاپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا، سینہ جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے، دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے عیاش رضی اللہ عنہ، دوسرے آس کے بیٹے ہشام رضی اللہ عنہ۔ تینوں نے طے کیا جس کو جب موقع ملے مکے سے باہر نکل جائیں، پھر ایک جگہ سب اکٹھے ہو جائیں، اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں قریش کی گھات میں آ گیا، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعینہ جگہ پر عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، ہشام رضی اللہ عنہ نہ آئے۔ دونوں سمجھ گئے کہ ہشام رضی اللہ عنہ مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر ہشام رضی اللہ عنہ کی جان پر بن آئی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا، بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے پیس کر رکھ دیا، بالآخر تڑپ تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے، لیکن اس پر بھی انہیں چین نہ آیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے۔ محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہیں رہیں اور ساتھی مدینے میں؟ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے، وہ بڑی بے چینی سے باہم چیمے گوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا، اس سے وہ بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم چیمے گوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ ایسا نہیں، وہ برابر فکر مند رہے، مسلسل سوچتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے، کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں، پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو ان کا جان نثار ہے، مکے کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔ مسلمانوں پر قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، ہر آن سخت پہرا تھا، لیکن یہ ساری کوششیں اکارت گئیں۔ کڑی نگرانی کے باوجود مکہ خالی ہو گیا، سارے مسلمان ایک ایک کر کے مدینے چلے گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ سبھی چلے گئے۔ جو جاتا کسی کو مال و جائیداد کا ذمہ دار بنا جاتا، عزیزوں سے گھر بار کی رکھوالی کے لیے کہہ جاتا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، اور مکے میں بس وہ مسلمان رہ گئے جو بدقسمتی سے دھر لیے گئے تھے اور بڑی بے کسی کے ساتھ مظلومی کے دن کاٹ رہے تھے۔ آخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، ممکن ہے ہم دونوں کا سفر ایک ساتھ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت قریب ہے، بس حکم الہی کا انتظار ہے۔ وہ خوشی خوشی گھر آئے اور سفر کی تیاریوں میں لگ گئے۔